अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्म में आपने देखा कि बेबौलत ने सुलेमान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। इसी दौरान सुलेमान ने अपनी जुबान गर्म लोहे पर लगा दी थी ताकि वो बोल ही ना पाए। इसके बाद बेबौलत ने अपनी तलवार निकाल ली थी। इसी दौरान अरतुल साहब और उनके सिपाही भी सुलेमान को तलाश कर रहे थे। इस किस्त के आगाज में वो गार में पहुंच जाते हैं, लेकिन बेबौलत और उसके आदमी जा चुके थे, जबकि सुलेमान शहीद हो चुका था। अरतुल साहब बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर अरतुल साहब कहते हैं, इसने बहादुरी से अपनी जान दी है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसके खून के हर कतरे का हिसाब लें। इसके बाद उमर कबीले का मंजर सामने आता है। मरकजी खेमे में अलिन जग कह रहा था, तुम गुंदोगदो के बेटे का मुंह ना खुलवा सके, सोगत ने तुम्हें बुला दिया है कि तुम अलबास्ती हो। बेबौलत कहता है, उसने खामोश रहने के लिए अपनी जुबान जला ली थी, इसके अलावा और मैं क्या करता। सोगत ने तुम्हें भी बुला दिया है कि तुम अलिन जग हो। अरतुल ने तुम्हारी खिलाफ वर्जी की, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। अलिन जग कहता है, हता कि आपके अंदर आग जल रही हो, फिर भी आपको धुएं को बाहर नहीं आने देना चाहिए, वरना दुश्मनों को अंदाजा हो जाएगा कि ये आग उन्हें जला सकती है। बेबौलत कहता है, अगर इस आग ने अरतुल को ना जलाया तो फिर ये हमें जला देगी कमांडर, ये याद रखो। अलिंजा खड़ा होकर कहता है, अरतुल ने हमारे साथ खेल खेला है, हम भी बिल्कुल उस जैसा खेल खेलेंगे, हम उसे अंदर से नुकसान पहुंचाएंगे। बेबौलत कहता है, यह मुमकिन नहीं है, उसके सब सिपाही उसके साथ वफादार हैं। अलिंजा कहता है, वो हमारी नहीं लेकिन अपनी औरतों की बात जरूर सुनेंगे। अरतुल के खास आदमी कौन कौन हैं? बेबौलत कहता है, आर्तुक, तुर्गत और बामसी। आर्तुक और तुर्गत की बीवी नहीं है, लेकिन बामसी की है। अलिंजा कहता है, तो ठीक है, तुम सिरमा की जिम्मेदारी लगाओ और उसे कहो कि वो बामसी की बीवी के करीब हो, बाकी तुम जानते हो कि क्या करना है। अब तुम काई कबीले में जाकर अफसोस करने जाओ, आखिर तुम्हारे सरदार आला का भतीजा फौत हुआ है। बेबौलत पूछता है, अब आप कहाँ जाओगे? अलिंजा कहता है, बरकी खान के आदमियों ने हमारे लिए जाल बिछाया था, लाजमी हमारे अंदर कोई गद्दार मौजूद है, सबसे पहले मैं उस गद्दार को तलाश करूंगा। यह कहकर अलिंजा चला जाता है। दूसरी तरफ गार में अरतुल साहब सुलेमान की लाश के पास बैठकर रो रहे थे। इतने में बामसी की नजर दीवार पर पड़ती है तो वो कहता है, सरदार, दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। अरतुल साहब देखते हैं तो दीवार पर खून से अलबास्ती लिखा हुआ था। तुर्गत कहता है, वो कुत्ता कब यहाँ आया? अरतुल साहब कहते हैं, हो सकता है वो सांप की तरह यहाँ आया हो और वक्त आने पर अपना जहर निकाल दिया, हम उस सांप का सर कुचल देंगे। उसने मेरा भतीजा छीना है, मैं उसका पूरा खानदान तबाह करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ इलबिल्गे और सिरमा काई कबीले में पहुंच जाती हैं। सिलजान कहती है, खैर है, जब भी तुम आती हो कुछ ना कुछ बुरा होता है। इलबिल्गे कहती है, दोनों कबीलों की आपस में मुखालफत अच्छी बात नहीं है, हमें आपस में मुतहद होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ आई हैं, हमें माजी को भूल जाना चाहिए। सिलजान कहती है, आप लोगों से दोस्ती मेरे लिए सांप पालने के बराबर है, मेरे साथ जो भी हुआ वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतने में आयमा खातून अंदर दाखिल होती हैं और कहती हैं, आप सब ऐसे क्यों खड़ी हैं, आए बैठ जाएं। यह सुनकर वो सब बैठ जाती हैं। बैठने के बाद इलबिल्गे दोबारा आपस में मुतहद होने की बात करती है। सलजान दोबारा उसकी मुखालफत करती है। फिर सिरमा कहती है, मुझे अपनी गलतियों से नसीहत हो गई है, नौजवान अक्सर गलतियां कर देते हैं, मैंने गलती की थी और अब आप सब से माफ़ी चाहती हूँ। आयमा खातून कहती हैं, चूंकि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और अपने रवैये पर पछता रही हो, इसलिए मैं और सलजान दोनों तुम्हें माफ़ कर देंगी। अब से हम माजी पर लड़ने की बजाय मुस्तकबिल की तरफ देखेंगे। इलबिल्गे कहती है, हम इस इत्तेहाद को कायम रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इतने में सलजान गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है, वालिदा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सोगत जाकर कालीनों के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद कर लाना चाहती हूँ। आप जानती हैं कि हमें कालीनें जल्द तैयार करनी हैं। आयमा खातून कहती हैं, ठीक है बेटी, तुम खैर से जाओ। फिर सलजान वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लफके किले का मंजर सामने आता है। द्रैगोस अपने हाथ पर मरहम लगा रहा था और कह रहा था, अरतुल दोबारा मजबूत हो गया है, हत्ता कि अलिन जग ने भी उसे सरदार आला कबूल कर लिया है, अब से वो हमारा साथी नहीं है। उरानोस पूछता है, ऐसा क्यों? द्रैगोस कहता है, क्योंकि मजबूत अरतुल हमारे लिए मसाइल पैदा करेगा, हमें अरतुल और अलिन जग को एक दूसरे के खिलाफ करना होगा ताकि वो दोनों आपस में लड़ें। उरानोस कहता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा जब हम अरतुल की दोस्ती से फ़ायदा उठा सकते हैं। द्रैगोस कहता है, क्या तुम अपना मकसद भूल गए हो? हमारा मकसद अरतुल को सोगत से मिटाना है, ना कि उसकी दोस्ती हासिल करना है। अब अरतुल को हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमें दोबारा हदफ बनाएगा, हम इससे पहले ही उसे तबाह कर देंगे। उरानोस कहता है, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हमें अरतुल के साथ दोस्ती की ज़रूरत है, वरना अरतुल नहीं बल्कि हम तबाह हो जाएंगे। यह सुनकर द्रैगोस गुस्से में आ जाता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हारे मुंह से दोबारा दोस्ती का नाम सुना तो वो तुम्हारा आखिरी लफ्ज़ होगा, तुम एक कमांडर वाली जुर्रत दिखाओ। दूसरी तरफ सलजान सोगत के सराय महल में पहुंच जाती है और दुमरुल को कहती है, मैंने बाजार से कुछ चीज़ें खरीदी हैं, उनको घोड़ा गाड़ी पर लदवा दो। फिर वो आगे बढ़ती है तो सुलेमान का घोड़ा देख लेती है और बहुत परेशान हो जाती है।
फिर वो दुमरुल से पूछती है, सुलेमान का घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है? दुमरुल कोई जवाब नहीं देता। सलजान रोने लगती है और गुस्से से पूछती है, बताओ मुझे क्या हुआ है? अर्तुल साहब कहाँ हैं और मेरा बेटा यहाँ क्यों नहीं है? इतने में हकीम अर्तुक अंदर से आकर सलजान को पुकारता है। सलजान पास आकर पूछती है, मुझे बताएं मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? हकीम अर्तुक कहता है, हमारे सिपाहियों को सुलेमान का घोड़ा कल जंगल से मिला था। यह सुनकर सलजान बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। फिर हकीम अर्तुक कहता है, अर्तुल साहब सुलेमान को ढूंढने गए हैं, वो उसे तलाश कर लेंगे। यह सुनकर सलजान कहती है, मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। यह कहकर वो घोड़े की तरफ बढ़ती है। हकीम अर्तुक और दुमरुल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाती है। फिर हकीम अर्तुक कहता है, सिपाहियों, सलजान खातून को अकेला मत छोड़ो, इनके पीछे जाओ। यह सुनकर कुछ सिपाही भी सलजान के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले का ढोल बजता है। अर्तुल साहब और उनके सिपाही सुलेमान की लाश लेकर कबीले में पहुंच गए थे। घोड़े रुकते हैं तो आयमा खातून पूछती हैं, क्या कोई शहीद हुआ है? कौन है? अर्तुल साहब कहते हैं, हमें बहुत देर हो गई वालदा, गलीजों ने इसकी जान ले ली। यह सुनकर आयमा खातून लाश की जानिब बढ़ती हैं। चलो सिपाहियों, इसे अंदर ले चलो। फिर अर्तुल साहब पूछते हैं, सलजान खातून कहाँ हैं? गुंदुज कहता है, वो कलीनों के लिए कुछ सामान लेने के लिए सोगत गई थी बाबा। इसी दौरान सलजान अपना घोड़ा भगा रही थी, जबकि कुछ सिपाही उसके पीछे आ रहे थे। काय कबीले में आमा खातून कह रही थी, हमारा बहादुर बच्चा चला गया, वो इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब हम क्या करेंगे? फिर अफसा और इलबिलगे उन्हें दिलासा देती हैं और उन्हें सहारा देकर पीछे बिठा देती हैं। इलबिलगे एक प्याले में पानी डालकर देती है, लेकिन वो पीने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं, इस पानी से क्या होगा बेटी, हत्ता के दरिया भी मेरे दिल की आग को नहीं बुझा सकेगा। इतने में सलजान वहां पहुंच जाती है। फिर सलजान पूछती है,
किसने किया ये? मेरे बेटे की जान किसने ली? अर्तुल साहब कहते हैं, अलबास्ती। इतने में बेबौलत अंदर दाखिल होता है और कहता है, अर्तुल साहब मुझे अफसोस है। अर्तुल साहब हल्का सा सारे लाते हैं। फिर बेबौलत कहता है, किसने किया ये? सलजान कहती है, उस मंगोल कुत्ते अलबास्ती ने। अपने आप को देखो बेबौलत साहब, जिन मंगोल कुत्तों को तुम अपना दोस्त कहते हो उन्होंने हमें तबाह कर दिया है। बेबौलत कहता है, सलजान खातून आपका दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन जनाजे की मौजूदगी में इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। सलजान कहती है, हमारा इंतकाम हमारे दर्द से भी ज्यादा बड़ा होगा। अलबास्ती अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। मेरा बहादुर बेटा चला गया, लेकिन उसके चाचू और भाई उसका इंतकाम लेंगे। फिर बेबौलत कहता है, आपका इंतकाम हमारा इंतकाम है। हमसे जो भी हो सका वो करेंगे। जिस किसी ने भी ये किया है वो बच नहीं पाएगा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अलिन जाके एक मेहमान खाने में मौजूद था। वो अपने खुदा की पूजा कर रहा था। फिर वो कहता है, परिंदे की हड्डियों, आग में जलो और मेरी बदकिस्मती को बदल दो। मेरे इर्द गिर्द स्याह रूहों को तबाह कर दो। मुझे वो गद्दार दिखा दो जिसने हमें धोखा दिया है। फिर उसके जहन में कुछ ख्याल आते हैं। जब मुख्तलिफ मौकों पर उसे खत मिले थे, जब वो कोई बड़ा काम करने वाला होता था और खत मिलने के बाद वो रुक जाता था। यह सोचकर अलिंजा कहता है, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह कोई ताकत है जो ऐसा करती है। ऐसी ताकत जो मेरे जहन में सोच आने से पहले ही मेरी हर हरकत से वाकिफ होती है। कोई ऐसा जो हम जैसा है लेकिन हमारा नहीं है। कोई ऐसा जो मुझसे पहले देख लेता है। सिर्फ एक जगह ऐसा हो सकता है, उन कासिदों में से कोई एक जो हम तक खबरें लाते हैं। अब वो जहर से छुटकारा हासिल करने का वक्त आ गया है।